हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और यहाँ पर हम बातचीत करें तो अपना भौतिक प्रदेश में उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें बात करें तो कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था कि जो उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसका विभाजन तीन भागों में किया गया है। पहला हमने क्या बताया, ट्रांस हिमालय। दूसरा हमने क्या बताया था मुख्य हिमालय। और तीसरा हमने क्या बताया, पूर्वांचल हिमालय के बारे में बताया। ठीक है। तो लास्ट क्लास में ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने तीन श्रेणियों के बारे में पढ़ा था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाओं के बारे में। उसके बाद में आज जो हम पढ़ेंगे वो मुख्य हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। और इस मुख्य हिमालय में बात करें तो हमें तीन श्रृंखलाएं यहाँ पे पढ़नी है, महान हिमालय, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद में सबसे लास्ट में शिवालिका जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। उसके बाद में लास्ट में इसका एक बचेगा पूर्वांचल हिमालय, वो सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी क्लास में। ट्रांस हिमालय के बारे में कल हमने चर्चा की थी। उसमें हमने क्या बताया था कि हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला रहेगी, यानी कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आएंगी, ये तीन श्रृंखलाएं आती हैं। ये काराकोरम, ये लद्दाख वाली, और ये कौन सी, जास्कर श्रृंखला। ये तीनों श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ट्रांस हिमालय। और हिमालय के बारे इसके बारे में हमने क्या बताया था कि इसकी उत्पत्ति जो है हिमालय से पहले हो चुकी थी। ठीक है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, हिमालय का मेरुदंड कहा जाता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, हिमालय का मेरुदंड कहा जाता है। ये चीजें हमने देखी थी। उसके बाद में तीनों जो श्रृंखलाएं हैं इनकी चोटियों के बारे में भी हमने बताया था। जैसे कि जो एक काराकोरम श्रृंखला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी कौन सी, K2 गोडविन ऑस्टिन रहेगी। जो मध्य की जो जास्कर श्रृंखला है, इस जास्कर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हमने क्या बताई, राका पोसी पर्वत बताई। और उसके बाद में बात करें जास्कर श्रृंखला के बारे में, और इस जास्कर श्रृंखला के बारे में हमने क्या बताया, सॉरी, ये जो मध्य वाली रहेगी ये कौन सी, लद्दाख श्रृंखला। ठीक है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, राका पोसी पर्वत। और यहाँ पर जो जास्कर श्रृंखला ये रहेगी, जास्कर श्रृंखला, इस जास्कर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हमने क्या बताई, कामेत पर्वत। ठीक है। उसके बाद में एक बात क्या बताई थी कि जो कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत कौन सी श्रृंखला का विस्तार है, तो हमें क्या याद रखना है, लद्दाख श्रृंखला का ही विस्तार रहेगा कैलाश पर्वत। ठीक है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं वो भी हमने बताया था कि इसी के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं, कैलाश। ठीक है। कैसे क्या हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा, और लय से हम क्या याद रखेंगे, लद्दाख हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। सबसे ऊंची चोटी K2 हमने बताई थी। यहाँ पे 5 हिमनद हमने बताए थे, कौन कौन से, सियाचिन, बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर और हुंजा के बारे में हमने बताया। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में दो तीन बातें बताई, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल रहेगा। ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, जो कि नुब्रा घाटी का निर्माण करती है, और नुब्रा घाटी को डूमरा घाटी या फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसी घाटी में दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उसके बाद में जास्कर श्रृंखला के बारे में बताया, क्या कामेत पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और इसी जास्कर श्रृंखला में दो झीलें रहेंगी, कौन कौन सी, एक तो शेषनाग झील और एक कौन सी, वेरीनाग झील। ठीक है। ये बात हमने बताई। उसके बाद में हमने क्या बताया, इस शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी। और इस झेलम नदी के किनारे झेलम नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। और इसी झेलम के किनारे एक शहर बसा हुआ है, कौन सा शहर, श्रीनगर। श्रीनगर के बारे में आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी, झेलम नदी के किनारे स्थित रहेगा। और ये वही श्रीनगर है जिसकी स्थापना किसने की थी, सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, सम्राट अशोक ने। ठीक है। ये बात यहाँ तक अपने को याद रखनी है। उसके बाद में भारत का सबसे ठंडा स्थान यहाँ पे बताया था, और वो कौन सा बताया था हमने, इसी श्रृंखला में स्थित रहेगा। और ये कौन सा रहेगा, द्रास, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे मुख्य हिमालय के बारे में। ठीक है। आज हम किसके बारे में, मुख्य हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें तीन श्रृंखलाएं हमें पढ़नी है। सबसे पहले महान हिमालय या वृहद हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, और कौन सा, सबसे लास्ट में शिवालिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लें, कौन सा, मुख्य हिमालय।
तो जैसा कि कल हमने मैप में बताया भी था मुख्य हिमालय के बारे में, ये जो तीन श्रृंखलाएं हो जाएंगी ये किस में शामिल रहेंगी? मुख्य हिमालय में। सबसे पहली ये कौन सा आ जाएगा? वृहद हिमालय। उसके बाद में ये वाली जो ये आ जाएगी किसमें? मध्य हिमालय में, जो कि क्या रहेगी? एक टुकड़ों के रूप में विखंडित श्रृंखला रहेगी, ना कि एक लगातार श्रृंखला। और ये वाली सबसे बाहर की जो श्रृंखला रहेगी ये कौन सी हो जाएगी? बाह्य हिमालय, या इसको हम शिवालिका के नाम से भी जानते हैं। और इन तीनों के बारे में अभी हमने बात की, ये तीनों श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, ये तीनों श्रृंखलाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन तीनों श्रृंखलाओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम बात करें मुख्य हिमालय के बारे में। तो मुख्य हिमालय के बारे में सबसे पहले हमें दो तीन बातें याद होनी चाहिए। जैसे कि जो नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला अगर पूछी जाए तो कौन सी रहेगी? हिमालय रहेगी। उसके अलावा इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो हिमालय का जो निर्माण है किस काल में हुआ था? तो टर्सरिक काल में इसका निर्माण माना जाता है, यानी कि तृतीय काल में इसका निर्माण रहेगा। इस मुख्य हिमालय की हम बात करें तो ये किसका? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका? टेथिस सागर का अवशेष। ठीक है, टेथिस सागर का ये अवशेष रहेगा। निर्माण क्या बताया हमने? कौन से काल में हुआ? टर्सरिक काल में। टर्सरिक काल यानी कि तृतीयक युग में इसका क्या होता है? निर्माण होता है, या हिमालय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद में चट्टानों के बारे में पूछ लिया जाए कि हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी अवसादी चट्टानें? ठीक है, अवसादी चट्टानें हिमालय में पाई जाती हैं। उसके बाद में इसके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से 6 देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। मुख्य हिमालय का 6 देशों में विस्तार देखने को मिलता है। और ये 6 देश कौन कौन से हो जाएंगे? हिमालय के विस्तार की बात करें तो विस्तार कितने? 6 देशों में। और ये 6 देश कौन कौन से हो जाएंगे अगर इनकी हम बात करें तो? भारत, पाकिस्तान और नेपाल। सबसे पहले ये कौन सा हो जाएगा? पहला पाकिस्तान, दूसरा हम बात करें भारत, तीसरा हम बात करें नेपाल, चौथा हम बात करें भूटान, पांचवा हम बात करें म्यांमार, और छठवा कौन सा हो जाएगा? चीन। पांचवा म्यांमार, और छठवे की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? छठवा चीन। इन 6 देशों में हिमालय का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हिमालय, मुख्य हिमालय से संबंधित ये तीन चार बातें याद रखनी है। चट्टानें कैसी रहेंगी? इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। अवशेष किसका रहेगा? टेथिस सागर का अवशेष ही माना जाता है। इसके उत्पत्ति की या निर्माण काल की बात करें तो टर्सरिक काल में, यानी कि तृतीयक युग में इसका, तृतीयक काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद में एक बात और हमने क्या बताई थी कि जो ये मुख्य हिमालय है, ये जो मुख्य हिमालय रहेगा इसके दोनों सिरों पर, दोनों कोणों पर क्या है? एक घुमावदार मोड़ पाया जाता है। और ये घुमावदार मोड़ क्या कहलाता है? सिंटैक्सियल बैंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? सिंटैक्सियल बैंड कहलाएगा। और इसके बाद में हिमालय प्रवेश करता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में इसको सुलेमान पर्वत या किरथर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत, या क्या कहते हैं इसको? किरथर पर्वत। सुलेमान पर्वत या किरथर पर्वत। और इधर हम बात करें म्यांमार में, हमने क्या बताया था? इसको किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा पर्वत के नाम से।
अराकान योमा पर्वत। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है मुख्य हिमालय के बारे में। तो ये सारी बातें हमने बताई। इसका स्वरूप क्या रहेगा? नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला रहेगी। निर्माण क्या रहेगा इसका? किस काल में होता है? टर्सरी काल में इसका निर्माण होता है। अवशेषों की बात करें तो तेथिस सागर का ये अवशेष माना जाता है। चट्टानों की बात करें तो हमने बताया कैसी चट्टानें पाई जाएंगी, अवसादी चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और विस्तार की बात करें तो विस्तार क्या बताया हमने? 6 देशों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। 6 देशों में, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन देशों में। तो यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम 1 बाई 1 करके तीनों श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डाल लें हेडिंग। ठीक है, ये सिंटेक्सियल बैंड के बाद में हिमालय को क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत या अराकान योमा के नाम से इसको जाना जाता है। सुलेमान कहाँ पे हो जाएगा? पाकिस्तान में। और अराकान योमा कहाँ पे? म्यांमार में। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ तक बता दी। इसके बाद में इसकी ढाल की बात करें तो इसका जो हिमालय का उत्तरी जो ढाल है वो उत्तरी ढाल कैसा रहेगा? अवतली ढाल रहेगा। और दक्षिणी ढाल की बात करें तो वो कैसा रहेगा? उत्तल ढाल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट आता है हिम रेखा के बारे में। हिमालय की हिम रेखा की अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी हिस्से में जो हिम रेखा की जो रहेगी वो क्या रहेगी? 5500 मीटर। और पूर्वी हिस्से में अगर हम बात करें तो कितनी रहती है? 4500 मीटर क्या रहेगी? हिम रेखा की ऊंचाई रहेगी। ठीक है, हिम रेखा क्या रहेगी कि इस ऊंचाई से ऊपर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, उससे ऊपर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हिम रेखा से संबंधित हमें याद रखना है। उसके बाद में आप हेडिंग डाल लें महान हिमालय या वृहद हिमालय। इसमें अपनी पहली श्रृंखला आ जाएगी, श्रृंखला ए मुख्य हिमालय में, और ये क्या हो जाएगी? महान हिमालय या वृहद हिमालय। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? जो महान हिमालय हमने क्या बताया था, इसमें 3 4 जो पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या रहेगा कि ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला रहेगी, मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, सबसे उत्तरी श्रृंखला। ठीक है, मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला रहेगी। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बैरवा तक माना जाता है। ये नंगा पर्वत कहाँ पर रहेगा? पीओके में स्थित रहेगा। और इधर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये विस्तार कहाँ तक देखने को मिलेगा? नामचा बैरवा तक। और ये नामचा बैरवा कहाँ पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बैरवा तक इसका क्या रहता है? विस्तार। तो अगला पॉइंट इसमें डालने आप विस्तार। इसका महान हिमालय का विस्तार क्या हो जाएगा? नामचा बैरवा से नामचा बैरवा से सॉरी, नंगा पर्वत से नामचा बैरवा तक। नंगा पर्वत कहाँ पर? पीओके में। नामचा बैरवा तक। ठीक है, ये विस्तार अपने को इसका याद रखना है। उसके बाद में इस महान हिमालय में यानी कि वृहद हिमालय में हिमनदों के बारे में पूछा जाता है। तो इसके जो प्रमुख हिमनद या प्रमुख जो ग्लेशियर रहेंगे, ग्लेशियरों के बारे में हमसे पूछा जाता है। तो इसमें कुल मिला के 5 से 6 ग्लेशियर हैं। पहला कौन सा हो जाएगा? यमुनोत्री। दूसरा गंगोत्री। केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाम हिमनद।
उसके बाद में गोसाई धाम जो कि नेपाल में स्थित रहेगा, जैमू हिमनद सिक्किम में स्थित रहेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 से 7 हिमनद हैं जो हमें याद रखने हैं, किसमें, महान हिमालय में। और इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक क्या हो जाएगी, तो उस ट्रिक को भी आप नोट कर लें। आपसे पूछ लिया जाए कि महान हिमालय में स्थित जो हिमनद हैं उनके बारे में बताइए, तो निम्न में से कौन सा हिमनद है, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से इनको हम याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, यमुना गंगा के बाद मिलगो जम्मू। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इनको याद रख सकते हैं कि जो महान हिमालय में स्थित जो ग्लेशियर रहेंगे, महान हिमालय में स्थित ग्लेशियरों को इस ट्रिक के माध्यम से कैसे, यमुना गंगा के बाद मिलगो जम्मू कैसे हो जाएंगे, यमुना से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलगो से क्या हो जाएगा, मिलाम हिमनद, और जम्मू से क्या हो जाएगा, जम्मू हिमनद। ठीक है, मिलाम हिमनद, गए से क्या हो जाएगा, गोसाई धाम, और ये क्या हो जाएगा, जम्मू हिमनद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। इससे पहले हमने बताया था किसमें, हम बात करें तो ट्रांस हिमालय में हम बात कर रहे थे, तो वहां पर जो पहली श्रृंखला बताई थी काराकोरम, उसमें हमने कुछ हिमनद बताए थे, कौन कौन से, बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर और हुंजा। ठीक है, तो एक तो हमें वहां पर हिमनदों के बारे में याद रखना है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हिमनद रहेंगे, तो क्या बताए, बाल्टोरा, साल्टोरा, हिस्पर और हुंजा और बैफो। ठीक है, ये 5 उधर याद रखने हैं, और इधर बात करें तो ये 6 इधर हैं, कौन से, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोसाई धाम और जम्मू हिमनद। ठीक है, ये इस क्रम में अपने को याद रखने हैं। तो इसका यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में बात करें, विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी कि विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों की जब हम बात करते हैं, तो वो भी किस में रहेंगे, इसी महान हिमालय में। ये चीजें हमने देख ली, नोट कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस महान हिमालय में विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर रहेंगे वो किस में रहेंगे, महान हिमालय में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, माउंट एवरेस्ट, तो वो भी कहाँ पर स्थित है, इसी महान हिमालय की श्रृंखला में स्थित है। तो ठीक है, विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर रहेंगे वो अपने से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये क्रम से इस तरीके से याद होने चाहिए, कौन सा हो जाएगा, एक चोटी हो जाएगी बंदर पूंछ, दूसरी कामेत, तीसरी त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, एवरेस्ट, मक्कालू, कंचनजंगा। ठीक है, तो ये जो पर्वत चोटियां हैं ये कौन सी श्रृंखला में स्थित रहेंगी, तो हमें क्या याद रखना है, महान हिमालय के बारे में याद रखना है। ठीक है, दूसरा, इनका ऊंचाई के आधार पर क्रम पूछ लिया जाता है। एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट क्या हो जाएगी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा क्या हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी।
भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, एवरेस्ट की बात करें तो ये एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, और इस कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे हो जाएगी? सिक्किम में हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई अपने? उसके बाद में कई बार क्या है, इन चोटियों का ऊंचाई के आधार पर घटते हुए क्रम में लगवा लिया जाता है। ठीक है, या यूं भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी चोटी महान हिमालय में स्थित है। तो महान हिमालय में जो चोटियां स्थित हैं इनको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, महान हिमालय की चोटियों की हम बात करें तो इनको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं, और ट्रिक क्या हो जाएगी तो वो नोट करें आप। तो क्या हो जाएगी? महान हिमालय के एक कम धाम में एक कम धाम में नाग आया। महान हिमालय के एक कम धाम में नाग आया, अन्नपूर्णा और नंदा देवी का। अन्नपूर्णा और नंदा देवी का। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। महान हिमालय के एक कम धाम में नाग आया, अन्नपूर्णा और नंदा देवी का। ठीक है, तो इससे हमें जो महान हिमालय के जो प्रमुख 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 जो चोटियां हैं वो याद हो जाएंगी। कैसे? एक कम से क्या हो जाएगी? एवरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ए से एवरेस्ट हो जाएगी। कैसे? कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ? क्या बताया? ए से क्या हो जाएगी? एवरेस्ट। कैसे? कंचनजंगा। मैं से मक्कालू हो जाएगी। धै से बात करें, धाम से क्या हो जाएगी? धौलागिरी हो जाएगी। पे से क्या हो जाएगी? मनसालू हो जाएगी। नाग से बात करें तो क्या हो जाएगी? नंगा पर्वत हो जाएगी। और उसके बाद में कौन सी? अन्नपूर्णा हो जाएगी। और नंदा देवी से क्या हो जाएगी? नंदा देवी हो जाएगी। इन चोटियों को इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट बातचीत करते हैं। तो महान हिमालय की जो पहली श्रृंखला हमने बताई, मुख्य हिमालय की, इसमें यही 5-7 बातें हमें याद रखनी है। क्या बताया? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में पहली श्रृंखला महान हिमालय यानी वृहद हिमालय के बारे में बताया। क्या रहेगी? सबसे उत्तरी श्रृंखला रहेगी। विस्तार कहाँ से? नंगा पर्वत पीओके से लेके कहाँ तक? नामचा बैरवा अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने से ही सीधे हिमनदों के बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हिमनद महान हिमालय में या वृहद हिमालय में स्थित है। तो हमें ये याद रखना है, यमुना गंगा के बाद मिलगो जेमू। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मेलाम हिमनद, और उसके बाद में जैसे गोसाई धाम हिमनद हो जाएगा, और कौन सा? जैमो हिमनद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या याद रखना है? ये पर्वत शिखरों के बारे में याद रखना है कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर रहेगी? महान हिमालय में स्थित रहेगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि कंचनजंगा, ये भी कहाँ पर रहेगी? इसी श्रृंखला में स्थित रहेगी। ये चोटियों के नाम हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी चोटियाँ इस क्षेत्र में स्थित हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमें इनको याद रख सकते हैं। महान हिमालय के एकम धाम में नाग आया, अन्नपूर्णा और नंदा देवी का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें किसकी? लघु हिमालय
या मध्य हिमालय के बारे में। इस लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अपने को तीन चार मुख्य मुख्य बातें याद रखनी है। सबसे तो पहले हमें याद रखना है एमसीटी के बारे में। एमसीटी, और ये एमसीटी क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको कहा जाता है। और ये क्या है कि जो मुख्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य हिमालय को, सॉरी, वृहद हिमालय से, और जो मध्य हिमालय हो जाएगा, यानी कि मध्य हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाली जो थ्रस्ट रहेगी वो कौन सी रहेगी, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है कि ये एक निरंतर श्रृंखला नहीं है। मध्य हिमालय क्या रहेगी, एक निरंतर श्रृंखला ना होकर क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। ठीक है, तो इसमें अपने को तीन चार टुकड़े याद रखने हैं जो पर्वतों के रहेंगे। कौन कौन से, पीर पंजाल, धौलाधर, नागडिपा और महाभारत श्रेणियों के बारे में ये हमें याद रखना है। और इनकी बात करें तो जो ये वाली श्रृंखला रहेगी, पीर पंजाल श्रृंखला या पीर पंजाल श्रेणी, ये कहाँ पर रहेगी, जम्मू कश्मीर में स्थित रहेगी। ठीक है, इस धौलाधर श्रेणी की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर रहेगी, हिमाचल प्रदेश में रहेगी। और इस नाग टिब्बा की अगर हम बात करें तो ये नाग टिब्बा जो श्रेणी है ये कहाँ पर रहेगी, उत्तराखंड में रहेगी। और महाभारत श्रेणियों की हम बात करें तो ये महाभारत श्रेणियाँ कहाँ पर रहेंगी, नेपाल में रहेंगी। ठीक है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो कितनी, 3800 से 4200 मीटर इसकी रहती है, किसकी, लघु हिमालय की। औसत ऊंचाई भी आप नोट कर लें। कितनी बताई हमने, कितनी रहेगी, 3800 से 4200 मीटर, कितनी, 3800 से 4200 मीटर क्या रहेगी इसकी औसत ऊंचाई रहेगी, किसकी, लघु हिमालय की। उसके बाद में एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि महान हिमालय, ये ऊपर जो श्रृंखला थी कौन सी, महान हिमालय की, यही से पहले एक श्रृंखला थी कौन सी, महान हिमालय की एक श्रृंखला हमने पढ़ी थी। तो ये महान हिमालय की जो श्रृंखला है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं। समतल मैदानी घाटियां ये पाई जाती हैं, और इन समतल मैदानी घाटियों की अगर हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, समतल मैदानी घाटी। और इस समतल मैदानी घाटी को जम्मू कश्मीर में मृग कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर में इसको मृग कहा जाता है। और उसके बाद में हम बात करें उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में इसको बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में इसको क्या कहा जाता है, बुग्याल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। उसके बाद में इसी मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है इसमें दो जनजातियां हमें याद रखनी है, जनजातियां। एक तो हो जाएगी कौन सी, बक्करवाल जनजाति, और एक हो जाएगी भोटिया जनजाति। कौन सी, एक हो जाएगी बक्करवाल जनजाति और एक हो जाएगी भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति, बकरवाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में निवास करती है, और इसकी बात करें तो ये कहाँ पर, उत्तराखंड में निवास करती है। ठीक है, ये क्या है, घुमंतू जनजातियां हैं जो कि पशुओं के चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर क्या घूमती रहती हैं, मौसमी प्रवास करने वाली जनजातियां हैं। मौसम के अनुकूल भी ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती हैं। ठीक है, ये इतनी बातें याद रखनी है किसमें, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में।
उसके बाद में मध्य हिमालय के कुछ हिल स्टेशनों के बारे में और पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें। और इन नोट्स की अगर हम बात करें तो ये जो कंप्लीट नोट्स जो रहेंगे इसके आपके थ्रोन एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल रहेगा उस पर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं, या जो थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसमें भी ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो उसको डाउनलोड करके भी आप ले सकते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद में मध्य हिमालय में कुछ हिल स्टेशनों के बारे में पूछा जाता है जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन रहेंगे। ठीक है, हिल स्टेशन क्या रहेंगे कि पहाड़ों पे स्थित ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, दूर दूर से पर्यटक वहां पर घूमने आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हिल स्टेशन हो जाएंगे। और इस मध्य हिमालय में हिल स्टेशनों की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमें तीन हिल स्टेशन याद रखने हैं। कौन सा, एक पहला हो जाएगा श्रीनगर, दूसरा पहलगांव, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, पटनी टॉप। ठीक है, श्रीनगर, पहलगांव और पटनी टॉप कहाँ हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में। कौन सी श्रृंखला में, मध्य हिमालय में। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में हमें याद रखने हैं, पहला कौन सा हो जाएगा, शिमला, दूसरा कुल्लू मनाली, तीसरा डलहौजी, चौथा मैक्लियोडगंज और पांचवा कौन सा हो जाएगा, धर्मशाला। ये कहाँ पर हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डलहौजी जो हिल स्टेशन है या डलहौजी पर्यटक जो क्षेत्र है वो कौन से राज्य में स्थित है। या तो ये पूछ सकता है, तो आपको सीधा याद रखना है हिमाचल प्रदेश, या ये पूछ सकता है कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला में ये स्थित है। ठीक है, इसी तरीके से उत्तराखंड में हम बात करें तो ये याद रखने हैं, उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन हो जाएगा नैनीताल, दूसरा कौन सा हो जाएगा, रानीखेत, तीसरा हम बात करें चक्राता, चौथा हम बात करें लैंसडाउन, पांचवा अल्मोड़ा और छठवा क्या हो जाएगा, मंसूरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल में हम बात करें तो एकमात्र याद रखना है हमें, क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिल स्टेशन याद रखने हैं किसमें, मध्य हिमालय में। तो यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यहाँ तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, शिवालिका या बाह्य हिमालय के बारे में। ठीक है, तो जो मुख्य हिमालय हम पढ़ रहे हैं उस मुख्य हिमालय की जो तीसरी जो श्रृंखला रहेगी, यानी कि सी जो कैटेगरी रहेगी, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी, शिवालिका या भाई हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये क्या रहेगी, एक तो निरंतर श्रृंखला रहेगी, शिवालिका क्या रहेगी, एक लगातार निरंतर श्रृंखला रहेगी। उसके बाद में क्या रहेगा कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग नाम से। जैसे कि बात करें इस शिवालिका की, तो जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में दुधवा व धांग पहाड़ियों के नाम से इसको कहाँ पे जाना जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगी, दुधवा पहाड़ियाँ। दुधवा व धांग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है इसको, कहाँ पर, उत्तराखंड में। उसके बाद में नेपाल में इसको चूड़िया घाट के नाम से जाना जाता है, नेपाल में चूड़िया घाट की पहाड़ियाँ इसको कहा जाता है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में इसको बात करें, अरुणाचल प्रदेश, और इस अरुणाचल प्रदेश में इसकी बात करें तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि दाफला, मीरी, अभोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाएगा। क्या हो जाएंगी, डाफला, मीरी, मिसमी और अभोर पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो ये कौन सी शिवालिका, और यहाँ पे एक हम पढ़ रहे थे कौन सी, मध्य हिमालय। ठीक है, शिवालिका और मध्य हिमालय के बीच में क्या पाई जाती हैं, समतल मैदानी घाटियां पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, समतल मैदानी घाटी या समतल मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है, समतल मैदानी क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, दून और द्वार। ठीक है, इसको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है।
जैसे कि जम्मू दून, कोठारी दून, पोटली दून, और ये कहाँ पे हो जाएंगे तीनों? जम्मू कश्मीर में। और जैसे बात करें देहरादून उत्तराखंड में, और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे द्वार की बात करें तो क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है। तो ये ही पॉइंट हैं तीन चार। क्या रहेगी? एक तो हमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है? निरंतर श्रृंखला ये रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना है? यह निरंतर श्रृंखला रहेगी कि कौन सी? शिवालिका। उसके बाद में हमने क्या याद रखना है? मध्य हिमालय और शिवालिका के मध्य समतल मैदानी घाटी को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर दून की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? जम्मू दून, कोठारी दून, पोटली दून। ये कहाँ पर हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर बात करें देहरादून और हरिद्वार की, तो ये देहरादून और हरिद्वार कहाँ पर हो जाएंगे? देहरादून और हरिद्वार इनकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? उत्तराखंड में। ठीक है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है किसके बारे में? शिवालिका के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बातचीत करें तो अपने हिमालय से संबंधित एक जो मतलब है ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया। ठीक है। हिमालय का क्या बताया था? तीन भागों में विभाजन किया गया है। कौन सा? एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, और तीसरा हमने क्या बताया था? पूर्वांचल हिमालय। तो हमारा लास्ट वाला बचता है पूर्वांचल हिमालय। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने को तीन चार बातें ही मुख्य मुख्य याद रखनी है। जैसे कि इसमें याद रखने योग्य बातें क्या रहेंगी? दो तीन पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों के नाम हमें याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है। इसमें जैसे हमें कौन कौन सी पहाड़ियां याद रखनी है? पहली ये पहाड़ी हो जाएगी कौन सी? पटकाई बूम पहाड़ी। ठीक है। पूर्वांचल की बात करें तो इसमें ये छोटी छोटी पहाड़ियां रहेंगी इस तरीके से, और ये किसका हिस्सा रहेंगी? हिमालय का ही हिस्सा रहेंगी। ठीक है। तो पहली पहाड़ी हमें कौन सी याद रखनी है? पटकाई बूम पहाड़ी। कहाँ पर पाई जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। पहली कौन सी? पटकाई बूम पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरी कौन सी हो जाएगी? नागा पहाड़ी। ठीक है। कहाँ पर हो जाएगी? ये नागालैंड में। नागा पहाड़ी नागालैंड में। उसके बाद में हमें क्या याद रखना है? मणिपुर पहाड़ी। ये इस मणिपुर पहाड़ी को अन्य नाम से क्या जाना जाएगा? लेमाटोल पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी? लेमाटोल पहाड़ी। कहाँ पर हो जाएगी? मणिपुर में। दूसरा हम बात करें मिजो पहाड़ी, ये और इसी मिजो पहाड़ी को अन्य नाम की अगर हम बात करें कौन सी? लुसाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर रहेगी? मिजोरम में। ठीक है। और एक पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? त्रिपुरा पहाड़ी हो जाएगी। तो ये पांच पहाड़ियां हमें याद रखनी है। किससे संबंधित? पूर्वांचल हिमालय से संबंधित। ठीक है। पांच पहाड़ियां तो हमें ये याद रखनी है। उसके बाद में एक पहाड़ी हमें याद रखनी है कौन सी? बरेल पहाड़ी के बारे में। और बरेल पहाड़ी क्या हो जाएगी? असम में स्थित रहेगी। कहाँ पर? असम में। और ये पटकाई बूम और नागा पहाड़ी को अलग करती है। कौन सी पहाड़ी? ये हो जाएगी पटकाई, सॉरी, ये हो जाएगी पटकाई बूम, और ये कौन सी? नागा पहाड़ी। इन दोनों को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो हमें क्या याद रखना है? बरेल पहाड़ी। ये कुछ इस तरीके से इन दोनों के मध्य में पाई जाती है। उसके बाद में एक हमें क्या झील याद रखनी है इस श्रृंखला में? लोकटक झील। कहाँ पे पाई जाएगी? पूर्वांचल की पहाड़ियों में ये पाई जाती है। और इसकी बात करें तो कौन से स्टेट में? मणिपुर में रहेगी। कौन सी झील? लोकटक झील। और इस लोकटक झील की एक खास बात क्या रहेगी? यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या हो जाएगा? भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर रहेगा? लोकटक झील, मणिपुर में। ठीक है। उसके बाद में बात करें इस नेशनल पार्क के नाम की तो क्या नाम हो जाएगा? वो नाम भी हमें याद रखना है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा? केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। तो ये इतनी बातें हमें याद रखनी है किसके बारे में? पूर्वांचल हिमालय के बारे में। किन से मिलकर बना है? इन पांच से छह पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है पूर्वांचल हिमालय। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? मणिपुर में। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी की हम बात करें कहाँ पर हो जाएगी? मिजोरम में। और त्रिपुरा पहाड़ी की बात करें कहाँ पर हो जाएगी? त्रिपुरा में। ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक किसके बारे में पढ़ा? पूर्वांचल हिमालय, सॉरी, हिमालय के बारे में। तो
हमने भारत का एक भौतिक प्रदेश यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, कल वाली क्लास में अपना क्या हो गया था? ट्रांस हिमालय, पार हिमालय हो गया था। यहाँ पे बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मुख्य हिमालय हमने पढ़ लिया आज की क्लास में। और कौन सा पढ़ लिया? पूर्वांचल हिमालय पढ़ लिया। ठीक है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में तीन श्रृंखलाएं हमने पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रृंखलाएं। मुख्य हिमालय में तीन हमने पढ़ी, महान, वृहद और महान हिमालय, मध्य हिमालय और कौन सी? शिवालिका। ठीक है, ये तीन श्रृंखलाएं पढ़ी। और पूर्वांचल हिमालय में बात करें तो यहाँ पर हमने तीन चार पहाड़ियाँ, पांच पहाड़ियाँ पढ़ी थी, कौन कौन सी? मणिपुर पहाड़ी। ये पांच पहाड़ियाँ हमने किस में पढ़ी? पूर्वांचल हिमालय में। कौन कौन सी? पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मणिपुर या लेमाटोल पहाड़ी, मेजो पहाड़ी या लूसाई पहाड़ी। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाता है? हिमालय जो है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पर अपना मतलब हिमालय से संबंधित दर्रे और बचे हुए हैं, वो भी हम साथ साथ में पढ़ लेंगे, हिमालय के दर्रे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम पढ़ते हैं हिमालय के दर्रों के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं हिमालय के दर्रे।